गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर में जैसे ह्यूमन है उसका एग्जांपल होता है दैट इज इस मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं, और वो टिश्यू डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कि हर एक सेल्स एक अलग अलग तरह का फंक्शंस शो करती हैं। बेसिकली द सेल्स आर वेरी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से डेवलप होकर डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाती हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती हैं अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग फंक्शन शो करती हैं, और इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद जो है द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियल सेल्स लुक्स लाइक, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये होगा सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, और इसके ऊपर जो होगा दिस इज अ ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वन इज अ ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होगी बैक्टीरियल सेल की वो क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स। मैं आगे बताऊंगा ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो है सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरियल सेल को। तीसरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और ये शेप, इस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, दिस स्पेस इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे, दिस इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और कहीं कहीं जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाता है, इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट फॉर्म, दिस इज नोन एज मीजोसोम, दिस इज मीजोसोम। क्या कहेंगे इसको, मीजोसोम, मीजोसोम्स। साइटोप्लाज्म होगा, दिस इज साइटोप्लाज्म। मीजोसोम्स, जो मीजोसोम्स होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड करके मीजोसोम्स बनाता है। आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो मीजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। मीजोसोम बेसिकली that is membrane which contains a different type of respiratory enzymes and perform a different type of respiratory functions, respiratory function, and it is analogous to the mitochondria of eukaryotic cell। तो मीजोसोम्स से अटैच जो होता है, मीजोसोम से अटैच क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। दिस क्रोमोसोम, दिस इज अ सिंगल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम सिंगल होता है, एंड दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम। क्या होता है, ये सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसके साथ जो है these are the राइबोसोम्स, राइबोसोम, या फिर इसके बाद जो है कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, these are the इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, these are the राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या इस फॉर्म में भी रहता है, राइबोसोम एमआरएनए से अटैच रहता है, दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम, या ऐसे बोलेंगे पॉलीजोम्स, पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम बेसिकली राइबोसोम attach on mRNA,
दिस इज पॉलीजोम, इसको पॉलीजोम बोलते हैं। राइबोसोम अटैच होना है हमारा में इज नोन एज पॉलीजोम। इसके अलावा जो है इसमें जो है प्लाज्मिड भी होता है, जिससे प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए ये भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। राइबोसोम जो होता है, इसमें राइबोसोम बेसिकली जो होता है 70 ईयर्स, जो राइबोसोम होता है 70 ईयर्स राइबोसोम होता है। राइबोसोम आगे बताएंगे हम, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है और किस तरह से वो एमआरएनए पर अटैच होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड भी डिस्कस करेंगे, सेल वॉल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है दो और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फिम्ब्री और फ्लैजिला। जैसे जब मान लीजिए फ्लैजिला है, फ्लैजिला, फ्लैजिला एंड अनदर इज द फिम्ब्री। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? मोटिलिटी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। ये मोटिलिटी, कुछ बैक्टीरिया सेल्स हाईली मोटाइल होते हैं, तो फ्लैजिला जो है मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिम्ब्री और एक और स्ट्रक्चर होता है पिलाई। पिलस, पिलस सिंगुलर को पिलस बोलते हैं। तो पिलस एंड फिम्ब्री बोथ आर बेसिकली अटैचमेंट के लिए होते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी। इंपॉर्टेंट है और दिया भी गया है। फिम्ब्री एंड पिलस आर द नॉट इम्पॉर्टेंट। पिलस आर मेड अप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलीन। पिलीन से मिलकर बनता है। आगे हम बताएंगे डिफरेंट तरह के जो है प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पिलस में, फिम्ब्री में एंड फ्लैजिला में, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म में सभी तरह के एंजाइम्स भी रहते हैं। एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन बॉडी भी हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडीज किस तरह होते हैं, क्या क्या के डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडी ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स भी उनको बोलते हैं। एंड दिस इज बेसिकली होल स्ट्रक्चर। फिम्ब्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन। क्या होता है? एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो है स्ट्रक्चर को जो है इसी स्ट्रक्चर के बेस में हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट्स को, और आप लोग फॉलो करिएगा। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।